इश्क जुनूनी में देखिए कि रूहानी के घर पर आता है एक बाबा जिसका पर्दाफाश करती है मामी। और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बाबा है कौन जो रूहानी को पुत्र का आशीर्वाद भी देता है। और फिर आप देखेंगे कि रूहानी के सामने आ जाती है मामी की सच्चाई। और मामी की जो सच्चाई है वो पूरे घर के सामने भी आती है, क्योंकि रूहानी ये पूछती है कि आपको कैसे पता कि उसमें कितने पैसे थे। अब मामी घर वालों के सामने रोना लेकर बैठ जाती हैं कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इस परिवार की वफादार हूँ, मैंने यहाँ का नमक खाया है। जीजी की अम्मा, आप तो मेरी बात को समझिए। और फिर इधर आप देखेंगे कि वो त्रिपुरारी जी से कहती हैं कि चलो हमें यहाँ नहीं रुकना है। फिर वो जाते जाते ये सोच रही होती हैं कि आखिर हमें कोई रोक क्यों नहीं रहा। इतने में जीजी की अम्मा आवाज़ देती हैं ललिता देवी, तो इतने में वो रुक जाती है और पलट के आती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि जीजी की अम्मा, हमें मालूम था कि आप हमें नहीं जाने देंगी, हमने आपका नमक खाया है और हम आपसे वफादारी करेंगे और आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। और जो पैसे वाली बात है वो आपको भी थोड़ी सुनी सुनाई सी ही लग रही होगी। इतना कहने के बाद दादी तो कुछ भी नहीं बोलती हैं और वो कहती है कि बस चुप कर, हम सब जानते हैं और हमने कभी अपनी तिजोरी में रखे पैसे नहीं गिने, फिर ये चिल्लर क्या गिनेंगे। और फिर उसके बाद रूहानी उन पैसों को कविता के बच्चे की पढ़ाई के लिए दे देती है, जिससे कि कविता रूहानी को धन्यवाद भी करती है और फिर रूहानी पूजा करने चली जाती है। दादी कहती है कि छोटी बहुरिया तो है तो बड़ी चालाक। और फिर आप देखेंगे कि रूहानी और गुरु पूजा करने के लिए चले जाते हैं। फिर गुरु कहता है रूहानी से कि तुम्हें पहले से चक्कर आ रहे हैं, कम खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है और तुमने सारे पैसे दे दिए। तो रूहानी कहती है कि वो पैसे मैंने अच्छे काम के लिए दिए, इससे अच्छे इसका यूज़ हो ही नहीं सकता था। और रही बात कमाई की, तो आपने मुझे एक क्लिनिक तो दे ही दिया है खुलवा के, और जब वहाँ पे मरीज़ आएंगे तो मैं उनका इलाज करके थोड़े और पैसे कमा लूँगी, बस मुझे थोड़े ही पैसे चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि ललिता आ जाती है चिमटे पे गरम कोयला लेके कि आप हमारी जवान ही जला दो। दादी कहती है मन तो यही करता है लेकिन हम मजबूर हैं। अब ललिता ये भी कहती है दादी से कि रूहानी बहुत आगे बढ़ रही है, आपको कैसे भी करके उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो दादी इस बारे में सोचने लगती हैं। इतने में त्रिपुरारी अपनी पत्नी लिली को बुला लेता है और लिली दादी से कह के वहाँ से त्रिपुरारी के पास चली जाती है और दादी सोच में पड़ जाती है। त्रिपुरारी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमें रूहानी का कुछ ना कुछ करना ही होगा, अब वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इधर आप देखेंगे कि गुरु और रूहानी दोनों लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने अपने काम के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो रूहानी गुरु को धक्का देके शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, फिर गुरु उसको धक्का दे देता है। दोनों लोगों में नोकझोंक चल रही होती है। और फिर जब रूहानी गुरु को धक्का देता है, फिर गुरु रूहानी को, फिर वो गिरने लगती है तो गुरु उसे संभाल लेता है। दोनों लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, काफ़ी करीब होते हैं। और रूहानी गुरु की आंखों में देखती है और गुरु रूहानी की आंखों में। गुरु ने रूहानी को अपनी बाहों में पकड़ रखा होता है, काफ़ी रोमांटिक सीन भी होता है। इतने में रूहानी का मंगलसूत्र फंस जाता है गुरु के चेन में और फिर रूहानी वहाँ से चली जाती है। आगे आप देखेंगे बहुत कुछ।